हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी हैं किचन में। फ़र्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो किचन में कुछ बना रहे, नहीं तो मैं ना आई और फिर मैं शूट करने लगी। तो ये बोल रहे हैं कि अब तुम आ गई तो अब तुम बनाओ, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा कर रही थी अभी और उसमें बिज़ी हो गई थी। तो इनको थोड़ी सी भूख लग रही थी तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ब्रेड सेकना। तो आप लोग फर्स्ट टाइम इनको किचन में देख रहे होंगे। किचन में मैंने कभी इनको कैप्चर नहीं किया है, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा ना इनको कर लिया करूँगी, क्योंकि वैसे ये खाना वाना कुछ बनाते नहीं है। मैं नहीं होती हूँ तो ही ये बनाते हैं, ऐसे कभी नहीं बनाते हैं, कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा बना रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे बटर ये डब्बे में डाल के रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे फिर हम रख नहीं सकते और फ्रिज में रखना है तो डब्बे में डाल के रखेंगे। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ। अब बोलते हैं कि अब मैं कैमरा पकड़ जाऊँ और तुम बनाओ। मैं बोली चलो ठीक है, फिर आप कैमरा पकड़ो। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब सेकने के लिए। और चाय भी बन चुका है, चाय और साथ में ये बोले कि स्पर्श के लिए सैंडविच बना लेते हैं। मैं बोली नहीं, रहने दो, अगर प्लेन ब्रेड खाएगा तो ठीक है, सैंडविच अभी नहीं बनाएंगे। तो एक साइड में ना ये चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी काढ़ा। और क्योंकि सुबह सुबह इनको चाय ही लेने का मन हो रहा था, और चाय ये ना अलग सा लेके आया है जिसमें सारा कुछ मिक्स है, बस उसको मिल्क में डाल देना होता है मैं यहाँ और बन जाता है। यहाँ मेरी और मैंने बना लिया है रोटी बनाने के बाद ये सारी सब्जियां मैं वॉश करके रखी हूँ। तोरी, करेला, और ये तो पहले का था क्योंकि मैं ये जो बास्केट है इसको मैं अभी वॉश कर रही हूँ, तो इसको मैंने अभी बाहर निकाल के रखा है। और ये जब सूख जाएगा बास्केट, अभी मैं बाहर जा रही हूँ धूप में रखने के लिए। यहाँ पे टमाटर, करेले वगैरह वॉश करके रखी हूँ, इसको मैं रख देती हूँ धूप में। वैसे धूप है नहीं, सुबह सुबह बारिश हुई थी, फिर भी रख देती हूँ इसे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के आई थिंक 2 बजे के आसपास का कुछ टाइम है। ब्लॉग में थोड़ा सा मॉर्निंग में शूट करी थी, आज है संडे। और मॉर्निंग टाइम में मैं भिंडी की जब भुजिया बना रही थी उस टाइम पे मैंने शूट किया था। उसके बाद जस्ट अभी, क्योंकि बहुत सारा काम था, लंच मैंने बना लिया, हमें बस लंच करना है। और उसके बाद बताऊँगी कि मैं कितना लेट क्यों स्टार्ट की, क्योंकि ये आज बना रहे थे मीनू डेली का, हफ्ते भर का, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी मीनू में। और इन्होंने मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है टीवी पे, और ये देख रहे थे और स्पर्श भी देख रहा था, दोनों लोग बैठ के ये वाला देख रहे थे। तो अभी जस्ट यहाँ पे आई तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो ये कभी भी देखते ना, मोबाइल में नहीं देखते हैं, जब देखना होता है तो इस तरीके से टीवी में ही चला के देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ज़्यादा ये देखते नहीं है, कभी हो गया, लेकिन स्पर्श को दिखाने के लिए ना ये स्टार्ट किए थे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है नैन्सी पांडे, जिनका बर्थडे है 17 अगस्त को। हैप्पी बर्थडे डियर। और ये जो ब्लॉग है 16 अगस्त का है। और यहाँ पे मैं कपड़े पैक कर रही थी, तो बाबू को ऐसा लग रहा था कि हम लोग फिर से जाने वाले हैं दादा दादी के पास। तो वो बोल रहा था कि मम्मा दादी पास चलो, दादा पास चलो। हम मतलब पैक कर रहे थे तो वो खुश हो रहा था। और यहाँ वहीं मैं पूछ रही थी इनका बस चले तो फिर से मैं ससुराल पहुँच जाऊँ, यहाँ से पैकिंग करने लगी हूँ। इनको ऐसा ही लग रहा है कि हम जाने वाले हैं फिर से। एकदम खुशी का उसका ठिकाना नहीं। आप लोग उसके फेस पे ना स्माइल देख सकते हो, एकदम जल्दी भर रहा था इसमें। बाद में उसने ना 2 बैग पूरा फुल कर दिया था। और कुछ कपड़े वॉश करने के बाद भी मैं ऐसे रखी हूँ, तो वो सब अलमारी में मुझे रखना है, उसको मैं अलग रख रही हूँ। और जो वुलन कपड़े हैं उसको मैं अलग रख रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जब सर्दी थी तभी मैं चली गई थी, तो इन्होंने क्या किया, इधर उधर भर दिया था पूरा मेरा कपड़ा अलमारी में, कहीं भी ऐसे रख दिया था। इन्होंने ना बेड में डाला नहीं था। बोलते कि अब तू आना तो करना। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है, अब मुझे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जा रहे थे अभी फिर ब्रेड खोलने के लिए। और ये बाबू का फ़ोटो ले रहे थे। और ब्रेड खोलने के बाद फिर मुझे इसमें जो भी बैग वगैरह है वो सब मैं डाल दूँगी।
यहाँ पे एक साइड से मैं बेड ओपन की, इधर पूरा फुल था सामान। वही ये बोल रहे थे ना कि सामान देख देख के मैं परेशान हो जाता हूँ, पता नहीं कितना सामान हो गया है और मेरा सामान से मन ही नहीं भरता है। तो पता है रहते रहते हो ही जाता है सामान। पहले हम नहीं लेते थे कि नहीं हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस जो काम वाला है वही हम रखेंगे, लेकिन फिर जब रहना है तो हो ही जाता है, कुछ ना एक एक करके हम सामान लेते ही जाते हैं। तो इधर पूरा फुल था और ये बोल रहे थे कि अब एक भी सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन वो तो खरीदना ही पड़ता है, कितना भी मन को मनाओ लेकिन नहीं होता है। फिर उसके बाद इस साइड वाला मैं बेड ओपन करके इधर मैं थोड़ा सा बेड खाली करूँगी। तो इधर भी पूरा फुल ही था, लेकिन ये अब परेशान हो रहे थे देख देख के, बोलते कहाँ से इतना सामान आ गया। मुझे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ से ये सामान आया है। तो ब्लैंकेट्स वगैरह है, तो इन्होंने बोला कि एक ब्रीफ केस है जो मेरी शादी वाला है, वो बोल रहे थे कि उसको निकाल के मैं बाहर खड़ा कर देता हूँ और फिर इसमें जो बैग वगैरह हैं वो हम डाल देते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा सामान है जो मुझे हटाना भी है, और मैं बोली कि बेड के पीछे वाले में जो बॉक्स है उसमें मैं कुछ डाल देती हूँ। यहाँ पे बाबू भी आ गया था, जब भी बेड खोलो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे ये जो फ़ोटो फ्रेम है ये टूट गया है, इसके ऊपर स्पर्श अभी चढ़ गया है और उस क्लिप को मैंने हटाया है अभी। और ये पूरा ना ऊपर का जो ग्लास है ये पूरा टूट गया है और मतलब रखने लायक ही नहीं है। बस मैं सोच ही रही थी कि अब मैं बेड खोली हूँ तो इसको निकाल के और मैं कहीं लगाऊंगी। और इतना प्यारा सा ये गिफ्ट था, मेरी एनिवर्सरी पे मेरी फ्रेंड ने दिया था, और अब बस क्या है, अब इसको हटाना ही पड़ेगा। और ये शाम का टाइम था, और शाम के टाइम यहाँ पे ऊपर वाला जो कबर्ड है ना उसमें से सामान ये निकाल रहे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सिरन आ गई है इसमें, और सिरन की वजह से ना स्मेल आ रही थी। मुझे नहीं पता था, इनको पता था, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। तो इसमें का ये जो भी हीटर का जो बॉक्स था ये सब हमने रखा था, इसको ज़रूरत पड़ जाती है सर्दियों में रखने के लिए, मतलब सर्दी के बाद जब गर्मी आती है तो रखने के लिए। तो ये पूरा नहीं बोले कि बिल्कुल रखने लायक नहीं है, ख़राब सा हो गया है। और ऊपर में वहाँ पे जैसे हमारा वॉशरूम है वैसे ही वहाँ पे भी ऊपर में भी वॉशरूम है, जिसकी वजह से डरा, लेकिन हमने बोल दिया है अब थोड़े दिन में वो बन जाएगा। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है, शाम का टाइम था। बाबू बस था ना कि मैं भी ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं मना की थी कि नहीं आपको बस यहीं पे बैठना है। उसके बाद ये चना लेके आए थे, यहाँ पे ये चने खा रहे थे और बाबू को भी खिला रहे थे। मैं भी यहीं पर बैठी हुई थी, और इसके बाद फिर मुझे डिनर भी बनाना है। तो ये डब्बा जब भी खाते हैं डब्बा लेके चले आते हैं। और यहाँ पे ये जो डब्बा देख रहे हैं राइस वाला डब्बा है, और एक इस तरीके से मैंने सूखने के लिए रखा था फैन के नीचे, और ऊपर वाला जो उसका दरवाज़ा है उसका हमने खोल दिया है, कबर्ड का जो डोर था। यहाँ पे बाबू खोल रहा है कलर्स निकालने के लिए, और ये खोल देता है। ये पीछे से जाके बोलते हैं नहीं खोलना है। यहाँ देखिए ये मेरे लिए काढ़ा बना के लेके आए हैं, काढ़ा बना रहे थे, और उसके बाद मेरे लिए यूट्यूब वाले मेरे कप में लेके आए हैं, और हम सब बस बैठ के ये बहुत ही कड़वा काढ़ा बनाए थे। मैं बोली एकदम, मतलब पता है मैं तो फिर भी पी ली इनकी डर से, और ये तो आधा का आधा छोड़ दिए। तो ये भी अपने कप में लेके आए हैं काढ़ा, और मेरे लिए भी लेके आए हैं। साथ में ये चने खा लिए हैं, तो अब मैं इसको हटा दूँगी। और नमकीन भी लेके आए थे, बट मैंने नमकीन नहीं खाया क्योंकि बिल्कुल मेरा मन नहीं हुआ। और इनका जो कप है ये इनके कंपनी का कप है, इनको गिफ्ट में मिला हुआ था, ऑफिस से कोई गेम में विनर थे। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं अभी 7:30, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बैंगन, ये बैंगन काफी दिनों का हो गया है, सूखने से लगा, एक बैंगन और बचा है, तो उसको मैं दूसरे दिन बना दूंगी। ये वाला फिलहाल आज मैं आलू और बैंगन का ड्राई वाली मैं सब्जी इस टाइम पे बना दे रही हूँ। और ड्राई वाली सब्जी बनानी है ना तो ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगने वाला है। जस्ट मैं सब्जी और एक साइड सब्जी रखूंगी, और मैं क्या करूंगी एक साइड में आटा गूंदूंगी, रोटी फटाफट बना लूंगी। अभी मिल्क आज नहीं आया था एक्चुअली, जिन भैया से मैं मिल्क लेती थी ना उससे मैं बोली, हम लोग बोले तो वो बोले थे ना कि उस गली में कोरोना हुआ है तो मैं अभी नहीं दूंगा, नेक्स्ट मंथ से दूंगा। तो फिर अब इसी की वजह से फिर पैकेट वाला, क्योंकि पैकेट वाला जो मिल्क होता है ना मैं पी नहीं पाती हूँ, एकदम मुझे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। और बाबू क्या कर रहे हो, आओ इधर। तो मैं पैकेट वाला मिल्क एकदम भी नहीं पीना चाहती। क्या हुआ, मम्मा क्या बना रही है? सब्जी, मम्मा सब्जी बना रही है।
और पापा के साथ जाओगे मिल्क लेने? आपको नहीं जाना, इधर आओ। आज हम लोग वो कर रहे थे ना, सामान रख रहे थे, तो बाबू को लग रहा था कि हम जा रहे हैं दादाजी के पास। बोल रहा था कि मम्मा दादाजी के पास चलो। बातों बातों में मेरा बैंगन भी कट दिया और उसके बाद फिर मैं आलू उसको पहले डाल देती हूँ भूनने के लिए, उसके बाद मैं आलू कट कर दे रहा हूँ। क्लचर देखे हैं क्या? क्लचर तो तुम्हारा जगह जगह इसमें दो चार मिल जाएगा। नहीं, एक जो लगाती हूँ हमेशा पिंक और वाइट शेड में था, ये वाला नहीं। इससे बाल देखिए, यहाँ आते आते मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो होता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया मेरा। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लगा, छोटे छोटे। तो मोबाइल में भी लग जाएगा। लग जाएगा, लेकिन अब उसके लिए अलग रखो तो सही है ना। अब वो तो भी तो फैन भी वो चार्ज, क्या बेटा शुशु कराओ जा, फैन चार्ज भी करना। जा शुशु कर। क्या करूं? ये ले। शुरू में तो ऐसे ही चल रहा होगा ना। शुरू में तो ऐसे ही चला होगा, उसके बाद धीरे 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 जाएगा। तो बहुत डिजाइन है आपका, बस चलो ज्वाइन लगवा दीजिए। अरे कैसे नहीं तो हाय, मेरा डिनर हो चुका है और अभी टाइम 9:15 हो चुके हैं। उसके बाद का टाइम है और मैं भी मेरी आधी लिपस्टिक निकल चुकी है, बिकॉज आज मैं लगाई थी मैट वाली लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा सेट था। और ये मैं फर्स्ट टाइम लगाई थी। ये लिपस्टिक पिछले साल का है, समझ लो जुलाई की लिपस्टिक है। और आज मैं फर्स्ट टाइम इसको लगाई थी अपने लिप्स पे, और लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट मैं ज़्यादातर रेड और पिंक कलर ज़्यादा लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लगाया था। और सब हम लोग डिनर कर चुके हैं। आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, हाँ दिखाई तो थी, मैं आपको शूट करी थी, मैं अभी ना मेरे दिमाग से निकल गया। तो आलू बैंगन की सब्जी, राई वाली रोटी, बस इतना ही। और भिंडी की सब्जी मैंने कट करके मॉर्निंग के लिए रख दी। और चलिए फिर एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। और हाँ, आज के वीडियो में मेरे को कमेंट आया था, जो मैं वीडियो पब्लिश करी थी, कि बहुत सारे लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर ने देखा उस कमेंट को। उसमें था पूजा वाला, मैंने जो ये कौन सा, ये जन्माष्टमी वाला जो पूजा था, उस टाइम पे अगरबत्ती हम जलाए थे, मतलब इन्होंने जलाया था, उसको लेके। तो चलो आप बता रहे हो मुझे नहीं जलाना चाहिए, ये थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, लेकिन मेरे घर में जो धूप वाली बत्ती है ना, वो खत्म हो गई थी। और इस टाइम पे मैं नहीं जा सकती थी लेके आने के लिए, बहुत सारे सामान आने के बाद मेरे खत्म हो चुके हैं। तो वो वाली जो अगरबत्ती थी वो रखी हुई थी, तो मैंने इनको बोल दिया कि आप जला दो। तो चलो आप मेरे को सजेशन दे रहे हो, जो चीज़ नहीं पता होती है आप लोग बताते हो, लेकिन जिस वे से उन्होंने बोला ना कि सजने तो बहुत आता है, लेकिन पूजा करने बिल्कुल नहीं आता है, वो मेरे सब्सक्राइबर ने भी देखा, उनका वे बोलने का तरीका क्या था, ये मैंने उनके कमेंट को पिन भी कर दिया था। तो सजना मेरा काम है, मैं सज के रहूँगी, मैं सज के ब्लॉग बनाऊंगी। मेरे को सजना आता है तो मैं सजूंगी, जैसे मेरे को पूजा करना आता है। हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ रहता है। किसी कोई चीज़ में एकदम परफेक्ट होता है, कोई नहीं मालूम होता है। तो जस्ट नहीं मालूम होता है तो आप लोग बताते हो, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सच ने, आप बता रहे थे पूजा के बारे में कि पूजा मतलब ये अगरबत्ती मत जलाओ, लेकिन आप मेरे चले गए सजने पे। तो पता नहीं कौन सा जनाब है, मुझे नहीं पता, जो उन्होंने इस तरीके से कमेंट किया। वैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने उनको जवाब दे दिया, और इस टाइम मैं जा रही हूँ आप लोग के कमेंट की रिप्लाई भी करूँगी इस टाइम बैठ के।
चलिए फिर इस ब्लॉग को इन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।